कहीं पे जो है वो पूरा प्राइस चार्ज किया जा रहा है, जो प्राइस डिस्प्ले के ऊपर लिखा हुआ है, जो कंपनी की तरफ से पैकेजेस के रेट्स आए, और कहीं पे जो है उस प्राइस के ऊपर जो है वो डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कहीं पे ज़्यादा डिस्काउंट है, कहीं पे कम डिस्काउंट। यहाँ पे जो 40 रियाल वाला पैकेज है जो 2 वीक्स का है वो हमें मिला है 30 रियाल का, तो वहाँ 35 का मिला, यहाँ 30 का मिला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं, उम्रे पे जाने वाले हैं या उम्रे पे जाने का सोच रहे हैं, और वहाँ अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे, किसी ग्रुप की सूरत में जाएंगे, तो आपस में कांटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको वहाँ के लोकल सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी अपने फ़ोन के लिए, ताकि आप आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिम कार्ड कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिल सकता है या कहाँ से लेना चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर, जो मेरा अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस रहा, तो अभी जब रिसेंटली दिसंबर 2024 के अंदर मैं उम्रे के लिए गया, तो मैंने कहाँ से सिम कार्ड परचेज़ किया और कौन कौन सी जगह के ऊपर मुझे सिम कार्ड बिकते हुए नज़र आए, जो चीज़ें मैंने नोटिस की, ऑब्जर्व की, वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अगर उम्रे के लिए आप गए हैं और आपने पहले मक्का जाना है, आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे हैं, तो जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर ही अगर आप सऊदी एयरलाइन से जाते हैं, तो जो सऊदी एयरलाइन का टर्मिनल है, वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको टेलीकॉम कंपनीज़ के बूथ नज़र आ जाएंगे। वहाँ पे 3 मेजर टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जो बड़ी रिनोन है, और उनके सिम कार्ड जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो एयरपोर्ट के ऊपर ही उनकी डेस्क लगी हुई है, उनके बूथ लगे हुए हैं, जहाँ पे अलबैक है उसके साथ ही राइट साइड के ऊपर जो है इन तीनों कंपनीज़ की डेस्क या बूथ लगे हुए हैं, जिसमें एसटीसी है, सऊदी टेलीकॉम, जैन है और मोबिली है। तो आप इनमें से किसी कंपनी का भी सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो उसके बाद अगर आपने कांटेक्ट करना है अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ, या जिसके थ्रू आपने वो पैकेज करवाया है उससे रब्ता करना है, तो आपको सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको सिम कार्ड मिल सकते हैं। हम लोग भी एज अ फैमिली गए थे, तो फैमिली के अंदर डिफरेंट मेंबर्स थे, तो हमें भी मल्टीपल सिम कार्ड्स की ज़रूरत थी। तो उस वक्त मैंने ये सोचा चलो अभी एक सिम कार्ड यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, और बाकी जो है फिर देख के दोबारा कहीं और से परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हरम के पास भी वहाँ पे भी सिम कार्ड्स मिल जाते हैं। तो हमने जो पहला सिम कार्ड है वो एयरपोर्ट के ऊपर से ही परचेज़ किया। वहाँ से पहले एसटीसी के काउंटर के ऊपर गए, एसटीसी की जो डेस्क लगी हुई थी या बूथ बना हुआ था उसके ऊपर गए, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगा दिया, और उनकी फिर सर्विस का मसला आ रहा था, तो फिर जाके हमने जैन से परचेज़ कर लिया। अच्छा, जैन के पास भी मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, एसटीसी के पास भी मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, जिसके अंदर आपको डाटा या कॉल के आपको मुख्तलिफ जो है वो पैकेजेस मिल जाएंगे, और उनके मुख्तलिफ रेट्स हैं, और इनके पैकेजेस में और रेट्स में जो है वो फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपकी यूजेज पॉसिबल हो सकती है, उसको आप असेस करके जो भी आपको अप्रोप्रिएट या रेलिवेंट पैकेज लगता है वो आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि इन तीनों कंपनीज़ के अपने अपने पैकेजेस के हवाले से मुख्तलिफ रेट्स हैं, और वो रेट्स जो हैं इनके ब्रोशर के ऊपर, इनके फ्लायर के ऊपर जो ये सामने लगा हुआ होता है या सामने जो डिस्प्ले में होता है, वहाँ पे लिखे हुए होंगे कि अगर आपको इतने GB डाटा चाहिए और इतना वॉइस चाहिए या कॉल चाहिए, तो ये पैकेज इतने का है, 20 GB का इतने का है, 5 GB का इतना है। मुख्तलिफ पैकेजेस हो सकते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, और इसके फिर मुख्तलिफ रेट्स होंगे। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा डाटा होगा फिर उसके रेट्स भी उसके हिसाब से बढ़ेंगे। अच्छा, तो जो एयरपोर्ट के ऊपर जो चीज़ मैंने नोटिस की, तो जो वहाँ पे डिस्प्ले में रखा हुआ था, जो उनके पास फ्लायर था, जो उनके पास आप उसका ब्रोशर कह लें, फ्लायर कह लें, जो भी उनके पास सामने रखा हुआ था, उसके ऊपर जो रेट्स लिखे हुए थे वो उसी रेट के ऊपर सेल कर रहे थे। यानी कि अगर लिखा हुआ था कि ये 35 रियाल का है या 80 रियाल का है, तो उसके लिए आपको 35 और 80 रियाल ही देने होंगे, उससे कम में आपको वो नहीं मिलेगा। जो रेट वहाँ पे लिखा हुआ है उसी रेट के ऊपर आपने वो सिम परचेज करनी है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने जो सिम परचेज की थी वो जैन से परचेज की, अगर मुझे करेक्टली याद है तो आई थिंक 80 रियाल वाला पैकेज हमने लिया था, और उस 80 रियाल वाले पैकेज के लिए 80 रियाल ही पूरे अदा किए। तो खैर जैन की सिम वहाँ एयरपोर्ट से परचेज की। उसके बाद जब हरम के पास गए, तो हरम के पास भी इन्हीं तीनों कंपनीज के बूथ जो है वो जगह जगह के ऊपर लगे हुए नजर आए। मिसाल के तौर पे अगर कोई शटल सर्विस से आता है, उसके पास शटल सर्विस का होटल है, तो जो शटल सर्विस जहाँ पे उतारती है टनल के इस तरफ, आप टनल के नीचे से या ब्रिज के नीचे से आते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें बेचने वाले बैठे हुए होते हैं, तो उन्हीं के साथ जो है वो इन तीनों कंपनीज के भी जो है वो बूथ लगे हुए होते हैं। यानी बूथ लगे होते हैं, वहाँ पे इनके 1 या 2 नुमाइंदे खड़े हुए होते हैं, जो कि ये सिम कार्ड और पैकेजेस बेच रहे होते हैं, तो वहाँ से भी परचेज किए जा सकते हैं। इसी तरह से हरम के बिल्कुल बाहर, मस्जिदुल हराम के बिल्कुल बाहर सामने आई थिंक जो सड़क या जो पाथवे बना हुआ है बीच में से, और वो इब्राहिम अल खलील रोड की तरफ जाता है, और सामने कुबरी या ब्रिज नज़र आ रहा होता है, तो उस रास्ते के ऊपर बिल्कुल हरम के सामने आप कह सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होता है कि ये तीनों कंपनीज के जो है वो बूथ बने हुए हैं। इसी तरह से आई थिंक जबले उमर है उसकी तरफ भी हैं, और हरम के सामने इनके आउटलेट्स भी हैं। हरम के सामने जो बिल्डिंग्स है, जिसमें मक्का टावर भी है, क्लॉक टावर
टावर भी आई थिंक, तो उसमें से किसी एक बिल्डिंग के ऊपर सामने ही नज़र आ जाएंगे। इन कंपनीज के ऑफिसेज भी हैं, आउटलेट्स भी हैं, तो वहाँ से भी सिम परचेज की जा सकती है। मेरा वहाँ जाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैंने शायद वहाँ जाने की कोशिश की थी, या तो वो बंद हो गया था या वहाँ पे शायद रश लगी हुई थी या नमाज का टाइम हो गया था तो शायद बंद हो गया था। खैर वहाँ जाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन इन मुख्तलिफ बूथ के ऊपर जाके जो है वो रेट्स को देखने का, उनसे बात करने का और सिम परचेज करने का एक्सपीरियंस हुआ। जो दूसरी सिम मैंने परचेज की वो जो जहाँ से टनल आ रहा है, जहाँ पे वो शटल उतारती है, वहाँ पे जो बूथ बने हुए थे वहाँ से मैंने दूसरी सिम परचेज की। और उसमें जो चीज़ मैंने नोटिस की या जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये था कि उनके पास जो रेट्स या प्राइसेस लिखे हुए थे मुख्तलिफ पैकेजेस के ऊपर, उसके ऊपर वो डिस्काउंट भी दे रहे थे। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे 40 रियाल लिखा हुआ एक पर्टिकुलर पैकेज का, तो वो 35 का बेच रहे थे, यानी वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बेच रहे थे। तो वहाँ से दूसरी सिम परचेज की। उसके फिर कुछ दिनों बाद एक और तीसरी सिम परचेज की और वो हरम के सामने से परचेज की। वहाँ पे जो इनके बूथ सेटअप थे या बूथ लगे हुए थे, वहाँ जाके मैंने तीसरी सिम भी जैन से ही परचेज की। और वहाँ जाके जो चीज़ नोटिस की वो ये था कि वहाँ पे जो प्राइस था वो और भी कम था, यानी अगर 40 रियाल का जो पैकेज है तो वो 30 रियाल का दे रहा था, यानी उस पर वो 10 रियाल का डिस्काउंट दे रहा था। यानी जो पहले हमें डिस्काउंट मिला उससे ज़्यादा हमें तीसरी सिम के ऊपर डिस्काउंट मिला। इसी तरह से आई थिंक एक या दो जगहों से और भी रेट्स पूछे, तो ये चीज़ समझ में आई मुझे कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ रेट्स ऑफर किए जा रहे हैं। कहीं पे जो है वो पूरा प्राइस चार्ज किया जा रहा है, जो प्राइस डिस्प्ले के ऊपर लिखा हुआ है, जो कंपनी की तरफ से पैकेजेस के रेट्स आए वो पूरा का पूरा चार्ज किया जा रहा है। और कहीं पे जो है उस प्राइस के ऊपर जो है वो डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, कहीं पे ज़्यादा डिस्काउंट है, कहीं पे कम डिस्काउंट है। तो ये चीज़ समझ में आई। आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके, मुख्तलिफ बूथ्स के ऊपर जाके, मुख्तलिफ स्ट्रीट्स के ऊपर जो बूथ्स बने जो आपके नज़दीक हैं, आप उनसे जाके पहले रेट्स पता कर लें, पहले उनसे रेट्स पूछ लें और कौन कितना डिस्काउंट दे रहा है, जो प्राइस वहाँ पे लिखा हुआ है उससे कितने कम प्राइस के ऊपर दे रहा है, उसके हिसाब से फिर आप अपनी बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और जहाँ से मुनासिब रेट के ऊपर आपको सिम मिल सकती है वो आप सिम परचेज कर लें। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो सिम कार्ड आपको मिला है, जितने टाइम पीरियड के लिए उसका पैकेज है, वो पैकेज और वो सिम कार्ड उसी तरह से आपको मिला है। आप उसको अपने पास सिम लगा के चेक कर लें और उसके पैकेज की एक्सपायरी, उसके बैलेंस या उसका जो डाटा है, उसका जो वॉल्यूम है वो अवेलेबल है या नहीं है उतना, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर मेक श्योर कर लें। जब आप सिम लगाएंगे तो सिम लगाने के बाद एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर आप मैसेज करके इन सारी चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके पास SMS आ जाएगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि इस पैकेज के अंदर कितना डाटा अवेलेबल है, कितना कॉल का टाइम है या SMS कितने हैं और इसकी वैलिडिटी और एक्सपायरी कितनी है। तो इन सारी चीज़ों को भी ज़रूर चेक कर लें जहाँ से भी सिम परचेज करते हैं, क्योंकि मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ कि जितनी वैलिडिटी की सिम मैंने समझ के परचेज़ की 2 हफ्तों की, उतनी वैलिडिटी आई नहीं, उससे 4-5 दिन कम वैलिडिटी आई, जिसकी वजह से ऑब्वियसली थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई कि सोचा था ये सिम जो है वो लंबा अरसा चलेगी या पूरे 2 हफ्ते चलेगी जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन वो उतना टाइम नहीं चली। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों के हवाले से भी मेक श्योर करना ज़रूरी है कि जो पैकेज आप परचेज़ कर रहे हैं उस पैकेज की जितनी वैलिडिटी है, 2 हफ्ते है, 3 हफ्ते है, और उस पैकेज के अंदर जितना डाटा है वो डाटा और वो वैलिडिटी आपको मिल भी रही है, इसको ज़रूर मेक श्योर कर लें। अच्छा, जो मैंने तीसरी और आखिरी सिम परचेज़ की थी बिल्कुल हरम के सामने जो बूथ का सेटअप है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से वहाँ पे बूथ का सेटअप होता है। और जो प्राइसेस वो ऑफ़र कर रहे थे या जो उनके पास रेट लिस्ट थी या पैकेजेस थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद भी देख लें। उस जगह का एक ओवरव्यू आपको इस वीडियो क्लिप से भी मिल जाएगा। ये वाला 80 का दे रहा था वो कल उधर उस वाले दुकान पर। ऑफर किया 70 में। किसने? 70 में दे रहा हूँ। 100 क्यों लिखा है? नहीं कौन सा ये सिम वो ऑफर किया है वो। अभी आप कितने का दे रहे हो? ये 100 रियाल के। ये 100 क्या? वो 80 का जो दे रहा था पता नहीं इनके ना किसी का नाम का। ये STC वाला ही था। अच्छा, इस तरह के जो है ना वो काउंटर्स बने हुए जगह जगह के ऊपर, और जिस रास्ते से भी आ रहे हैं आपको ना इस तरह के काउंटर मिलेंगे जैन के, STC के, मोबिली के। जो इनके डिस्काउंटेड ऑफर्स हैं ना वो डिफरेंट आ रही हैं। जैसे हमने अभी सुबह सिम ली थी तो ये 40 रियाल वाला जो पैकेज था वो हमें मिला था 35 रियाल का। यहाँ पे जो 40 रियाल वाला पैकेज है जो 2 वीक्स का है वो हमें मिला है 30 रियाल का। तो वहाँ 35 का मिला, यहाँ 30 का मिला। अगर कोई सिम लेना चाहता है यहाँ से ना तो चेक कर ले और बाकी सारे काउंटर्स के ऊपर भी घूम के देख ले कि कौन जो है वो बेहतर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है प्राइसेस के अंदर जो डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं।
तो जगह जगह पे काउंटर्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं कि कौन जो है वो बेहतर डिस्काउंटेड प्राइस दे रहा है। और इसी तरह से अगर कोई पहले मदीना जाता है तो मदीना में भी मस्जिद नबवी के बाहर मुख्तलिफ गेट्स के ऊपर जो रास्ते जा रहे हैं, जो पाथवेज जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इन टेलीकॉम कंपनीज़ के बूथ नज़र आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आई थिंक 328 गेट नंबर है, अगर आप वहाँ से निकलते हैं तो आपको सामने जो है या लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो इन टेलीकॉम कंपनीज़ के बूथ नज़र आ जाएंगे। जिस तरह से मक्का के अंदर होते हैं, इसी तरह से मदीना के अंदर भी मस्जिद नबवी के आसपास, मस्जिद नबवी के बाहर इस तरह के बूथ मिल सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इनको ढूंढने में। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।